ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज सही मायने में जितने भी त्योहार आते हैं, किसी के हमारे भी त्योहार आते हैं, लेकिन हमारे लिए संविधान दिवस से बड़ा तो कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। जबकि हमारे जो लोग हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 5% लोगों को पता नहीं है इस बात का। आत्मा ही नहीं होता तो हम जिंदा भी नहीं होते। तो साथियों, हमें संविधान दिवस को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, शिद्दत के साथ मनाना चाहिए और इसकी जानकारी हमें समाज में देनी चाहिए। और महिला, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई समाज की महिला कार्यकर्ता हैं, आप समाज में जा करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप भी बताएं, बाबा साहब ने अकेले दलितों की महिलाओं के लिए नहीं किया, बल्कि जो समाज में तमाम महिला हैं उनको ज्ञान, उनको जो अधिकार देने का काम बाबा साहब के संविधान से मिलता है। क्योंकि पहले औरत को पैर की जूती के समान समझते थे, उसका कोई अधिकार ही नहीं था। हमने खुद ऐसा देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हम छोटे छोटे से थे, तो हमारी दादी वादी को अरे चल तो अपनी बात कर रही है, तो एक तरफ बैठ, तो अपने उतना ही रख जो तुझे मतलब है, यानी कि उनसे कोई सलाह मशवरा का तो मतलब भी नहीं। इस तरीके से तो हमें ये जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और अभी प्रधान जी कह रहे थे कि हम 3 संगठनों के लोग यहाँ मौजूदा बैठे हुए हैं, तीनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन काम समाज के ही है। हमें मेरा कहना इसी में एक ये भी है कि हमारा लक्ष्य तो एक ही है, रास्ते जरूर हमारे अलग अलग, लेकिन जब जरूरत पड़े हमें एक ही झंडे के नीचे, एक ही मंच पर आकर के खड़े होकर के हमें एक दूसरे के साथ दे करके हमें उनकी ताकत बढ़ाने का काम करना चाहिए। जब आप तमाम समाज के बीच में काम कर रहे हैं तो आप अपने समाज की स्थिति को भी जानते हैं कि समाज कितना अच्छा है। जितनी आपको उम्मीद हो उसके मुकाबले 10% आपके साथ खड़े रहेगा। ये बहुत जरूरत है जागरूकता की। दूसरा मेरा यह भी कहना है कि मान लीजिए मेरा काम है जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना, पीड़ितों के रिपोर्ट दर्ज कराना, आपका गरीबों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, उनका जो गरीब जो कहीं बीमार हैं, गरीबों की कन्याओं की शादी है, उन्हें कराना। कहीं ना कहीं हम एक सब लोग, हमारा ताना बाना जो है वो मकसद एक ही है सबका। इसमें मेरा कहना भी है कि मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, हमें एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं सोचूंगा भाई बादल जी तो अपना जा करके देखिए, मैंने बहुत देखा, उनका कितना ही बुरा नेता हो, उनका नेता चाहे लोकदल में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, कभी वो अपने नेता की बुराई नहीं करते। लेकिन हमारे लोगों में यही उलट है, बस उन्हें अपना आप तो दिखाई दे, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और बाकी तो सब बेकार और निकम्मे ही है। तो ये बात भी हमें छोड़ देनी चाहिए सर, क्योंकि हमें समाज को बहुत आगे ले जाना है। आज के दिन कसम उठानी चाहिए इन चीजों की हमें। बिल्कुल, आज ये बिल्कुल कसम लो और जब जरूरत पड़े एक दूसरे का साथ लो। ये भी मत सोचो कि भाई हमारी नेपाल जी के साथ में जब कोई बात हो गई थी या धर्मेंद्र जी के साथ में कोई बात हो गई थी तो शायद क्या खड़े हो, सब एक साथ खड़े होंगे और एक साथ मिलकर के, जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन ज्ञानेंद्र गौतम जी ने भी पूरा सहयोग दिया था और तमाम संगठनों ने साथ दिया। जिस तरीके से वो आंदोलन हुआ, जब आंदोलन की जरूरत पड़े हम सब लोग एक साथ खड़े होकर के आंदोलन में साथ खड़े हो, जब जाकर के हम लोग कहीं ना कहीं किसी स्थिति में आ पाएंगे। और नहीं साथियों, संविधान के बारे में तो आप सब जानते हैं कि क्या स्थिति है, रोज बदलने की और खत्म करने की बात है। ये 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ ये भी इसी में सम्मिलित थी। जो आपका SC एक्ट जो हटाया था, ये आपके परीक्षा ली जा रही थी कि पहले SC एक्ट हटा के देख लो, अगर रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन अगर नहीं होगा तो आज संविधान हटाने में आसानी हो जाएगी और रिएक्शन तगड़ा होगा तो झुक कर देंगे। तो आपने रिएक्शन दिखाया, पूरे देश ने रिएक्शन दिखाया। हालांकि 6.5 लाख लोगों पर मुकदमे हुए, लोग जेल भी गए, लोग पिटे भी, ये अलग बात है, लेकिन
आपके रिएक्शन का असर तो ये हुआ कि SC एक्ट वापस हुआ। साथ ही साथ अब जो संविधान हटाने की बात कर रहे हैं, ये लोग सही मायने में जिन्हें जानकारी नहीं है, जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, वो लोग बकवाद करते हैं। इन्हें भी पता है कि संविधान हटाना इतनी आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा काम होगा। आप 368 साथियों, धीरे धीरे एक बात भी आप समझ लो कि हमारे ऊपर एक ऐसा प्रहार ये लोग कर रहे हैं जिसका हमें उधर हम देख भी नहीं पा रहे हैं, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। आज आप एक बात देख लीजिए, लेकर के गांव से लेकर के जिले से लेकर के पूरे प्रदेश और पूरे भारत में अगर आपके साथ में, समाज के साथ में कोई अनहोनी होती है तो पूरे समाज के पास में कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जाकर के खड़े हो जाए और जहां हम अपने मदद की गुहार लगा सके, जहां से हमें मदद मिल सकती हो। पूरे कहीं आपको पूरी दुनिया तो मैं नहीं कह सकता, पूरे भारत में, यूपी में, जिले में, आप अपने जिले को, मेरठ को ले लो, आपको एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई हमारा कोई PCS या IAS कोई अधिकारी हमारी मदद करेगा, या कोई हमारी जज मदद करेगा, कोई सामाजिक संगठन हमारी मदद करेगा। ये थोड़ा अभाव है। और आरक्षण वो चाहते हैं कि 1 मिनट से पहले छीन लिया जाए, और आरक्षण समाप्त हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। ये हम तक समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आप बताइए, तमाम विभाग प्राइवेशन हो गए, प्राइवेट में होने के बाद में वो जो नौकरी में रखे जाएंगे वो लोग रखे जाएंगे जो उनकी मर्जी होगी। प्राइवेट का मतलब है कि एक लाला की नौकरी हो गई और लाला की मर्जी है, वो कुमार को रखे, सैनिक को रखे, धानु को रखे, और यहाँ तक कि तो ये तो कुमार, धानु, सैनिक और ये बनिया, ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर, तमाम बिरादरियों को रखे। और यहाँ तक कि SC में वाल्मीकि खंडित धोबी को रखेगा, लेकिन जाटव चमारों को रखेगा ही नहीं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो आरक्षण अपना खत्म, जो हमारा आरक्षण, क्योंकि वो वैसे नहीं हटा सकते, इस प्लानिंग के तहत कैसे पहले प्राइवेट करो, और प्राइवेट करने के बाद में ये हमारी अपनी मर्जी होगी हमें किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। इस बात पर भी एक बार आंदोलन अभी होना है। इसके लिए भी हम हमारे समाज को पूरे तरीके से तैयार रहने की आवश्यकता है। इसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे और जरूर करनी पड़ेगी। और नहीं तो हमारी तो उम्र मान लीजिए 10-15 साल होगी, 20 साल होगी, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन साथियों, हम अपनी नस्लों के सामने अब नजर मिलाने के लायक नहीं रह जाने के। अगर हम अपने आंखों के सामने हम जो बाबा साहब ने पूरी जिंदगी अपने तमाम बच्चों की कुर्बानी देते हुए, अपने परिवार की कुर्बानी देते हुए, अपनी कुर्बानी देने के बाद भी अब उन्होंने हमारे लिए जो जितना किया है हम उसे संभाल करके नहीं रख पाए, तो हमारे लिए फिर इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ साथी, काशीराम साहब फोटो से बाहर आ नहीं सकते। हम लोगों को आपस में अपना ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ज्ञानेंद्र गौतम जी में एक कमी है, कोई बात नहीं, एक कमी है, समाज के लिए तो खड़े रहते हैं। अटल जी में एक कमी है, युद्ध में कमी तो है, लेकिन 10 खासियत भी है, ये समाज के लिए दिन रात खड़े होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी खड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उस कमी को पकड़ के बैठेंगे। अरे बगैर कमी का आदमी तुम ढूंढने लगोगे, पूरा समाज में तुम्हें मिलने वाला नहीं है, और दोबारा बाबा साहब बाहर आने वाले नहीं है। और सही और गलत आपको पहचानना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा, जा करके समाज में काम करना पड़ेगा। यही हमारी जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत।